आज बिहार में मौसम जो है उसका टेम्परेचर गिरा हुआ है, लेकिन राजनीतिक पारा बिहार का चढ़ा हुआ है। यात्राओं का दौर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समाधान यात्रा हो, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो और इंजीनियर राजकुमार पासवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वह बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान से बात करेंगे। इन यात्राओं का क्या मतलब है, इन यात्राओं से क्या बिहार का कुछ विकास होगा? देखिए, बिहार के सम्माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो यात्रा की शुरुआत हुई है, तो ये शुरुआत उनकी जवाबदेही भी बनती है। तेरा यात्रा में क्या जवाबदेही बनी? ये बता रहा हूँ मैं कि जब भगवान राम श्री राम अपने राजपाट में प्रजा के बीच गए प्रजा का मिजाज जानने के लिए, तो उस तरह से अगर नीतीश कुमार जी कुछ कर रहे हैं तो लोगों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है भैया? दर्द इसलिए होगा कि मुख्यमंत्री से लोगों की अपेक्षाएं हैं। वो बिहार को अगर खूबसूरत बिहार नहीं, राजा यदि कह कर जाएगा तो सारी व्यवस्था रहेगी। राजा का मतलब है कि छिप छिपा के जाके व्यवस्था को देखे। अच्छा अनिल जी, ये बताइए कि क्या बिहार में जो 1990 से लेकर के 2005 वाली जो सरकार थी उसमें सड़क का क्या हालात था? 2005 वाली उसमें सरकार बिजली से तो मिल गए। अब एक नया तेजस्वी यादव की नई सोच वाली पार्टी है वो आरजेडी। 15 साल उसको आपने इंतजार किया, अभी नई सोच का इंतजार। आप भ्रष्टाचार को देखना तो बीजेपी में देखिए जाकर के। बीजेपी मंगल पांडे जी को जाके देखिए। सत्ता में नहीं है। मंगल पांडे ने स्वास्थ्य मंत्रालय में कुछ काम नहीं किया। नीतीश कुमार जी की एकदम सराहनीय ये कदम है। जनता को मिजाज को जानना चाहिए। ये यात्रा बहुत सफल होगा। पहले पासवान जी आपने कहा बीजेपी में मंगल पांडे ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। हम यह बात कैमरा के सामने कह रहे हैं, डंके की चोट पर कह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17 साल राज करके फिर उसी से हाथ मिला लिया जिसके विरुद्ध में आए। क्यों इस पर आप कहने से डर रहे हैं? उससे पहले बीच में भी गए थे। अगर समय रहते हुए ये सही डिसीजन अगर पहले ले लिया होता, नीतीश कुमार जी से पहले डिसीजन ले लिया होता, तो आरजेडी की सरकार बीजेपी से बन जाती। आप इन बातों से तो मतलब बीजेपी में जो आ जाए तो गंगोत्री का जल छिटा हुआ है। बीजेपी में अगर आप आ गए तो गंगा नहा ली, ये भी गलत है। हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री यदि अनजान बनकर जाते तब पता चलता क्या सच्चाई है। आप जब पहले से खबर करके जा रहे हैं, सारे तरफ अधिकारियों से घिरे हुए हैं, जनता से दूर हैं, तो इस यात्रा का मतलब क्या? देखिए, नीतीश कुमार जी का आंख बंद नहीं है, आंख पे काली पट्टी नहीं लगी हुई है। विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, 350 करोड़ के फ्लाइट से घूमने की बात कर रही है। क्यों नहीं साहब? स्टैचू बॉडी होता है। जिस समय आपको बता दूं कि विधायक को, एमपी को और क्या होता है मुख्यमंत्री को एक स्टैचू में प्रोविजन है कि सुई से लेकर के हाथी तक का प्रोविजन किया जाएगा। बिहार जैसे तो क्यों राज्य के लिए 350 करोड़ रुपया का सर क्यों नहीं? विशेष राज्य का दर्जा बीजेपी क्यों नहीं दिया? विशेष राज्य का दर्जा चिराग पासवान क्यों नहीं मांग करते? विशेष राज्य का क्यों नहीं? आका है, उनके हनुमान बने हुए हैं। चलिए पासवान जी, आप लगता है जदयू ज्वाइन करने वाले हैं। अभी जो राजनीतिक पारा चढ़ाया हुआ है आरजेडी के ही विधायक पूर्व मंत्री कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने, उस विषय पर क्या कहेंगे? देखिए अनिल जी, सुधाकर सिंह प्रकरण में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से चिराग पासवान बिहार में आते हैं और एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, शिमला के बर्फबारी के बर्फ जो पड़ता है उस तरह से यहाँ के आके बर्फबाजी करते हैं नीतीश कुमार पे, फिर चले जाते हैं। प्रवासी भिक्षु है प्रवासी, तो ये बिहार में रह करके यहाँ बिहारी भिक्षु है। और सुधाकर सिंह जिस तरह से ये बीजेपी और संघ चिराग को चाबी देते उतना ही बोलते हैं, उसी तरह से सुधाकर सिंह जी की राजनीति महत्वाकांक्षा बढ़ चुकी है और उनको लोकसभा अब 24 दिख रहा है। इस चक्कर में दूसरी चीजें, मतलब एमपी का चुनाव लड़ने के लिए सुधाकर सिंह बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। इनकी जी हाँ बिल्कुल, इनकी जो है पहचान सुधाकर सिंह चाहे चिराग पासवान जी का पिता रहा है। और ये दोनों बाबू जगतानंद सिंह जी और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी दोनों जेपी के अनुयायी हैं। जेपी के जगतानंद सिंह आरजेडी के बिहार के प्रदेश वही मैं बता रहा हूँ साहब, ये लोग समाजवादी हैं। और चुनाव की जहाँ तक बात है तो इन लोगों ही एक आह्वान किया था, लड़ाई लड़ा था कि महारानी को कुर्सी से उतारो, परिवारवाद के खिलाफ। आज यही लोग परिवारवाद को आगे बढ़ाया, चांदी का चम्मच सोना का चम्मच लेकर के राजनीति करे। लेकिन जो वहाँ रामगढ़ के विधानसभा के जनता ने, गरीब किसान ने, गरीब मजदूर, ये बेरोजगार युवा नौजवानों ने
जो अवसर दिया उस अवसर पे ये काम नहीं कर रहे। वो चिराग पासवान हो चाहे ये सुधाकर सिंह हो, तो काम कर ही रहे। सुधाकर सिंह जनता की बात उठा रहे हैं, लोगों को खाद नहीं मिल रहा है ये कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? कृषि रोड मैप की बात कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? सर आप एक रोल मॉडल पहले तो पेश कीजिए। अब क्या कौन सा काम किया है भाई जो आपको पासवान जी ये बात कहना कि यह फलाना मंत्रालय जो है इसमें चोर रहते हैं और मैं चोरों का सरदार हूँ, ये कितनी बड़ी बात है, आप समझ सकते हैं। पहले सुधाकर सिंह जी बीजेपी के टिकट पे लड़े थे साहब, समझे क्या हर्ष हुआ था। और आरजेडी गठबंधन में जो चुनाव लड़े ये जीत के आए, तो किसके आशीर्वाद से जीत के आए सुधाकर सिंह जी? कोई आशीर्वाद, सिर्फ जनता के आशीर्वाद से जीतता है। जनता के आशीर्वाद से जीता, तो क्यों नहीं बीजेपी के समय में जनता का आशीर्वाद मिला? ये तो अलग हार जीता अपने अलग है। तो सुधाकर सिंह जी आप देखिएगा इस देश में जब इंदिरा गांधी हार सकती हैं तो सुधाकर सिंह क्या चीज? तो सुधाकर सिंह जी को इंदिरा गांधी से कंपेयर कर रहे हैं आप? नहीं, आपने कहा हार जीत, उस पर हम करेंगे। तो कभी हार जीत सकता है। उस समय जिस समय जेपी मूवमेंट था उस समय उनके पिताजी इंदिरा गांधी के समक्ष खड़ा होने की हैसियत नहीं थी। गांधी पर नहीं जा रहे हैं, हमने एक उदाहरण दिया। आपने कहा जीत हार की, तो नेता आज जिस क्षेत्र से जीतता है, रामविलास पासवान को आप देखिए आज बिहार में गिनीज बुक में नाम दर्ज करा, वहां से हार भी। देखिए बिहार में वही नेता लोग हल्ला कर रहा है अनिल जी, जिन लोगों की अपनी कोई पहचान नहीं बनाए, पे क्षेत्र को रोल मॉडल नहीं, सिर्फ मुख्यमंत्री को गाली बक करके और नेता बनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री को गाली बकना। सुधाकर सिंह के प्रकरण में इंजीनियर पासवान जी आप सिर्फ मुद्दे पर बात कीजिए, कृपया आप इधर उधर मामला को घुमा करके जनता को गुमराह नहीं करें। सुधाकर सिंह ने साफ बात की है, और अगर चाहते तो वो आराम से सत्ता की मलाई खाते रहते। उनके पिता आरजेडी के लालू जी के सबसे वफादार आदमी हैं, आरजेडी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सुधाकर सिंह को जनता की पीड़ा नहीं ये हो पाई। जनता की पीड़ा की बात कर रहे हैं ना। अब ये बताइए कि आपको अवसर मिला, शायद मंत्री भी बनाए गए थे, कृषि मंत्री बनाए गए थे, आप उसमें रह करके आप कहे कि मैं चोर और चोरों का सरदार, कुछ ऐसा स्टेटमेंट आया था। आप वहाँ रह करके आप जब उस गंदगी की सफाई नहीं कर पाए, को लेकर उन्होंने कहा था कि सारे इसमें चोर भरे हुए, तो आप वहाँ पे गए थे तो सफाई नहीं कर पाए, तो इसमें नीतीश कुमार क्या मना कर रखा है आपको काम करने से? तेजस्वी यादव जी आपको क्षेत्र का विकास करने से मना कर रखा है? किसी ने मना किया है? आज जमुई में चिराग पासवान को मना कर रखा है। आप चिराग पासवान को भी साइड रखिए इंजीनियर जी। सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी को जो मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनाने की, तो किसने रोका है? सुधाकर सिंह ने तो साफ कहा कि मुख्यमंत्री जी ही सबसे बड़ा अवरोध है तेजस्वी यादव के लिए। आप हट जाइए, तेजस्वी को बना दीजिए। अब एक चीज़ बताते हैं कि दो पहलू हैं। इधर मुख्यमंत्री बनाने के लिए तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा रोक है नीतीश कुमार, ये कहना सुधाकर सिंह का। लेकिन अब चिराग पासवान को कोई केंद्रीय मंत्री बना रहा है तो थोड़ी ना नीतीश कुमार मना कर रखे हैं। आपके साथ यही दिक्कत सुधाकर सिंह हर मुद्दा घूमकर आप चिराग पास आते हैं। सुनिए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो अपने मुख्यमंत्री या चाहे पिताजी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ रहे हैं। सवाल था, आप एक बार ध्यान से सुनिए इंजीनियर पासवान साहब, कि मुख्यमंत्री ने कहा कि तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना है, तो तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने से किसने रोका है? आप हट जाइए, तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उन्होंने तो घोषणा कर दिया भाई, हट क्यों नहीं रहे? समय आने पे सब चीज होता है ना। आप लोग चैनल वाले सुनिए, पूरे बिहार के चैनल चला रहा था कि चिराग कल केंद्रीय मंत्री का शपथ ले रहे हैं, कल ले रहे हैं, अभी तक नहीं। अमित शाह जी उतने ही तक उनसे मिले, फोटो सेशन किया, मतलब फोटो सेशन तक ही उनसे मुलाकात हुई। चिराग पर सवाल हम अगले बार में लेंगे, इसी बाद में ले लेंगे। अभी हम जो बात करें, आप देखिए सुधाकर सिंह जी एक पढ़े लिखे हुए बौद्धिक समझ रखते हैं। ठीक है, राजनीति महत्वाकांक्षा, आप एमपी बनिए, मुख्यमंत्री बनिए, लेकिन सबसे पहले क्षेत्र का विकास कीजिए। जो गरीब किसान है, जो गरीब मजदूर है। एक मंत्री ज्यादा वैल्यू है या एक एमपी, बताइए आप। सुनिए, आपको बिहार का मंत्री बनाया गया, आप क्यों नहीं सफाई कर पाए? क्यों छोड़ के भाग गए? सुधाकर सिंह एमपी बनने के लिए इस तरह। हाँ, बिल्कुल। तो जो बिहार सरकार में मंत्री है वो ज्यादा बेहतर रहेगा या एमपी बनेगा वो ज्यादा बेहतर रहेगा? अब एमपी हो सकता है कि वो चाहते हो कि लोकसभा में हम जाए, लोकसभा में जाकर के हल्ला करें। बिहार सरकार के मंत्री को जितना पावर है उतना एमपी। देखिए, बिहार में जितने भी मंत्री विधायक हैं, सब लोग सिर्फ हल्ला करने में लगे हुए, नीतीश कुमार को गाली बकने में लगे हुए हैं। ये लोग अपना काम ये लोग क्षेत्र का नहीं कर रहे हैं, क्षेत्र का विकास नहीं कर रहे हैं। यहाँ के युवा नौजवान, नीतीश कुमार जी ने बहुत काम किया बिहार के लिए। युवा बिहार सेना का विलय जदयू में होने जा रहा है।
विलय का तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये इंजीनियर राजकुमार पासवान युवा बिहार सेना पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इतनी ताकत रखता है कि जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छा कहेंगे, जो खराब काम करेगा उसको खराब कहेंगे। मुख्यमंत्री जी ने किया है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा सिर्फ दो प्रश्न है कि जिसके विरुद्ध आपने जीता, जिसके विरुद्ध आप सत्ता में आए, उसके साथ क्यों मिल गए और 17 साल के बाद भी आज आप विशेष राज्य की मांग क्यों? अच्छा ये बताइए, बीजेपी जम्मू कश्मीर में जा करके और गठबंधन का, ये सवाल नहीं है इंजीनियर पासवान, एक बात कर रहे हैं, क्यों गठबंधन किया वो उनसे? मतलब तो फिर मुख्यमंत्री भी सत्ता के लिए अपने सिद्धांतों को तिलांजलि दे दिए। आप क्या कहते हैं, जहां वो आपकी पार्टी से कोई विचारधारा नहीं मिलती वहां पे जाके बीजेपी गठबंधन कर लेती है। तो मुख्यमंत्री क्यों गए? मुख्यमंत्री ने तो कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा, फिर क्यों गए? क्यों? बीजेपी तो कहा था कि आप नीतीश कुमार को नहीं लेंगे। हम आप नीतीश कुमार जी की इतना प्रशंसा कर रहे हैं, उस पर हम जानना चाहते हैं। देखिए, अभी भी कोई चेहरा बिहार में नहीं है, नीतीश कुमार जी के टक्कर में नहीं है कि कोई तेजस्वी है, चिराग है। तेजस्वी, चिराग तो नहीं, तेजस्वी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास आंकड़े हैं जी, लेकिन चिराग पासवान के पास आंकड़े नहीं है। चलिए, ये विधायक नहीं है ना कि मुख्यमंत्री को चेहरा, मुख्यमंत्री को रिप्लेस करने की क्षमता तेजस्वी यादव में है। हाँ बिल्कुल है, चूंकि लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और तेजस्वी यादव इन दिनों जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं, निश्चित तौर पर कल बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हाँ, काहे नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उनकी संख्या वर्ग है, उनके लोग हैं और उनके पार्टी में सभी का मान सम्मान होता है, तो इसलिए क्या नहीं बनेंगे। चलिए इंजीनियर पासवान साहब, आखिरी सवाल आपसे है, चिराग पासवान को लेकर के आप हमेशा जो है एकदम मुखर रहते हैं। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसी संभावना? देखिए, बिहार के मीडिया लोग तो बहुत पहले से, लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री बनने जा रहे, केंद्रीय मंत्री बनने रहे। जी, कई तो महीनों से ये बातें चल रही हैं, सालों से चल रहे हैं साल, और ये भी चल रहा है कि नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान, तो शायद केंद्र में मंत्री बन जाए, मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है, बीजेपी अगर बनाती है तो मुझे लगता है कि बीजेपी की बौद्धिक क्षमता खत्म हो चुका है और बिहार में बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा नहीं होने जा रही है। पासवान मंत्री बनते हैं तो आप उन्हें बधाई देने जाएंगे? हम बधाई देने नहीं, हम सिर्फ इतना कहेंगे कि मंत्री रहते हुए जो उनके पिताजी ने 5 काम पासवानों के लिए नहीं किया, वो चिराग पासवान कर देंगे तो उस दिन मैं बुके लेके जाऊंगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो 5 काम लगातार यह पासवानों के लिए कर रहे हैं, वो अगर चिराग पासवान करते हैं तो उनके लिए निश्चित ही बुके लेकर जाएंगे, उनका अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुधाकर सिंह को लेकर के इनका कहना है कि सुधाकर सिंह एमपी बनने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जो काम किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया है। इनके दावे में, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है तो वक्त बताएगा।